अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक हमारी फ्रेंड हैं जो कि दो तीन दफ़ा उन्होंने कहा है कि जो लोग हमें इग्नोर करते हैं उनको हम कैसे मैनेज करें। देखें, मैं ये वीडियो थोड़ी सी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बनाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो पर्सन जो इग्नोर कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसा है। लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक मॉडल आपको समझाता हूँ कि जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, उसके साथ आपने क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। और इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। देखें, एक चीज नोट कर लें काइंडली। एनएलपी ये कहता है, माइंड साइंसेस ये कहती हैं कि एवरी पर्सन इज मैनेजेबल इन दिस प्लैनेट, एवरी पर्सन, बट यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी। हाँ, अगर आप में ये हिम्मत है, आप फ्लेक्सिबल हैं कि आप वो स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं या अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं, तो वो बंदा मैनेजेबल है। कभी ये ना कहें कि वो बंदा मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। हमेशा ये कहें, पहले तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, पहले ये कहें कि वो मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। पहले आप एक्सेप्ट करें कि यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू मैनेज दिस पर्सन। जो बंदा ये एक्सेप्ट नहीं करता वो कभी किसी को मैनेज ही नहीं कर सकता। क्यों? कि जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आपको पता होगा कि मेरे में कोई चेंज लेके आनी, मैंने नई स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि आप जिस स्ट्रेटजी के साथ आप उसको मैनेज कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। अगर आप दोबारा भी वही स्ट्रेटजी लगाएंगे तो फिर भी वो मैनेज नहीं होगा। ठीक है ना? ये ऐसे ही है ना कि अगर आप पानी में नमक डालेंगे या पानी में मीठा डालेंगे तो मीठा पानी होगा। ठीक है, तो वो कभी चेंज नहीं होने लगा, उसका जायका नहीं चेंज होने वाला। तो इसका मतलब है, सबसे पहला जो मैं आपको ये मैनेज करने से पहले माइंडसेट आपने ये रखना है कि अगर आपसे वो मैनेज नहीं हो रहा, दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई भी पर्सन है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो मैनेज होना आसान हो जाएगा। और उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। फार्मूला ये है, आपने तीन चीजों के ऊपर काम करना है, मेन तीन चीजें। उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखें, जिस बंदे को आप मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आपको इग्नोर कर रहा है, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इग्नोर कर रहा है, आप आपके साथ उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है, आपसे वो मिल नहीं पा रहा, ठीक है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है, किसी भी तरह से अगर आप उसको ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर ना करे, आपको सुने, तो ये तीन चीजें आपने करनी। नंबर वन, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये देखें, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा, ये आपने करना है। और हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में सबसे प्रॉब्लम पता क्या है? यार वो अजीब बंदा मैनेज नहीं हो रहा। ओ भाई, वो अजीब नहीं है, आप अजीब हैं, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू चेंज यूर सेल्फ टू मैनेज द पर्सन। तो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैनेज करना। तीन चीजें ये है कि पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड किस किस हवाले से करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखें, अंडरस्टैंडिंग आप उसके स्कूल ऑफ थॉट को करें। उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो किस किस स्कूल ऑफ थॉट का है, वो जेनरस है, वो माइजर है, वो उसका पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उसका रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट क्या है। ठीक है ना? आप वो ड्रेसिंग किस तरह की करते, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। यानी कि सिर्फ मैं आपको ये भी मिसाल दे दूं कि फर्ज करें वो स्लो टोन में बात करता है, आप उसके साथ हैवी टोन में बात करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है बाकी सारी चीजें उसकी आपको पसंद हो, लेकिन आपकी सिर्फ टोन पसंद ना हो सकता है आप सबको छोड़ जाए। हमें क्या पता। लेकिन देखिए, आप मेरी एक और बात याद रखें कि जब भी आप किसी को पसंद करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, जब भी आप किसी को पसंद करते हैं या किसी को नफरत करते हैं किसी से, तो आप एज ए होल किसी को नफरत नहीं कर रहे होते, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एज ए होल ही समझता है। जिस तरह हम ऐसे नहीं कह देते कि यार वो बंदा बहुत बुरा है। देखिए, कोई इंसान कभी बुरा नहीं होता। उसकी कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, इसी वजह से वो आप उसको एज ए पैकेज ले लेते हैं कि हम ऐसे लेबल कर दिए वो बंदा बुरा है। ऐसे नहीं होता। इसी तरह जो बंदा आपको फर्ज करे इग्नोर कर रहा है, आपको क्या पता, आपको क्या पता उसकी कौन सी चीज, आपकी कौन सी चीज उसे बुरी लगती जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है आपको। वो एज ए होल कभी ये नहीं हो सकता कि वो सारा का सारा जो है वो आप उसे ना पसंद हो, ऐसे नहीं हो सकता। अब आपका ये काम है उसको अंडरस्टैंड करें। हो सकता है कि आपके स्कूल ऑफ थॉट उसका स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट हो। आप फर्ज करें बड़े जेनरस हों,
वो कंजूस हो बेचारा, हो सकता है वो इस वजह से आपके साथ बैठना ही ना पसंद करता हो कि यार मेरा खर्चा हो जाता है उसके साथ बैठने से। तो इसी तरह कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब देखिए वो नेक्स्ट पर्सन जो है, ये मैं एक जेनेरिक सबके लिए मॉडल दे रहा हूं। पहले उस बंदे को अंडरस्टैंड करना है, उसके हर एरिया को आपने ऑब्जर्व करना है कि वो इस हवाले से। इवन आप फर्ज करें एक एक परफ्यूम है, कि वो फर्ज करें एक स्पेसिफिक परफ्यूम को पसंद करता है, आप वो नहीं लगाते, वो आपसे हो सकता है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो, आपके लिए कोई छोटी सी बात हो, आपके लिए मसला ना हो, लेकिन उसके लिए हो। आपने उसकी हर चीज को अंडरस्टैंड करना है, वो बात किस तरह की करता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, आप, मुझे नहीं पता कि आपका कितना बड़ा मकसद उसके आपके साथ रहने के साथ है। अगर बहुत बड़ा मकसद है तो फिर आप उसको ना जाने दें प्लीज। फिर आपने ही सारा कुछ करना है, और सारा कुछ करने में पहले मैंने पहली की क्या है, तीन मैंने कीज आपको देनी। पहली की ये है, अंडरस्टैंड करें, हर हवाले से अंडरस्टैंड करें। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, फिर आपने उसके साथ कनेक्ट होना है। अब अंडरस्टैंड कैसे करना है वो भी आगे आप मैं आपको चीजें बता देता हूँ, अंडरस्टैंड कैसे करना है। देखिए, अंडरस्टैंड करने की मैंने चीजें बताई कि उसका स्कूल ऑफ थॉट नोट करने की कोशिश करें, कॉन्शियसली फोकस करें कि अगर वो जेनरस है ना तो उसके सामने कंजूसी की बातें ना करें। अगर वो कंजूस है तो उसे जेनरोसिटी की बातें ना करें। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं कंजूसी दूर करूं, मैं चेंज करूं, तो पहले उसके साथ एक ट्रस्ट डेवलप कर ले, फिर चीजें चेंज वो हो जाएंगी, वो ठीक भी हो जाएगी, इस हवाले से भी ठीक हो जाए। हम पहले उसकी मसला हमारा ये होता है कि हम पहले उसकी एक बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, और वो चेंज ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहले हम उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपसे भाग जाता है, भाई यार मैं इधर बिहेवियर चेंज करवाने आया हूं। पहले भाई उसको सेट कर लो, उसके बाद आप जो चाहोगे उसमें फिट कर देना। एक ट्रस्ट तो डेवलप हो ना। आपने क्या उसको अंडरस्टैंड हर लिहाज से करना है, और क्या दूसरा बॉडी लैंग्वेज उसकी अंडरस्टैंड करें, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक, उसकी यानी ड्रेसिंग, वो किस तरह का, अब वो यानी कि वो बंदा आपने क्या चाहता है कि आप कैसे बात करो, आप कैसा यूजली जो आप पहनते हो, ठीक है ना, अगले बंदे में भी आपको वही चीजें अच्छी लगती। तो आप हर एंगल से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हर एंगल से, इवन वॉइस टोन तक, वो किस लहजे में बात करता है। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। अब कनेक्ट आपने कैसे होना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे वो चाहता है आप वैसे कम्युनिकेट करें। ठीक है ना, फर्ज करें उसकी प्रेफरेंस में ये है कि हम फेस टू फेस बात करें, तो फेस टू फेस कर लो। अगर वो चाहता है कि चले हम फोन पे हम बात कर लें, तो फोन पे बड़ा ठीक है। देखिए, हर बंदे की एक ना एक मोडेलिटी होती है, एक पर्सनालिटी होती है, कि वो एक एक काम में प्रेफरेंस उसकी डिफरेंट होती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी उससे कनेक्ट होना है। कनेक्शन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे वो चाहता है आपने वैसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, उसमें वॉइस ऑफ टोन से लेके बॉडी लैंग्वेज तक, मिलने के अंदाज तक, ठीक है ना। फर्ज करें वो आपका दोस्त है, वो आपको हैंडशेक से मिलना चाहता है, लेकिन आप ऐसे दूर से बाय बाय कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसको ये अच्छी वाइब्स नहीं जाती, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड हैंड शेक करता है, क्योंकि उसकी एक पर्सनैलिटी जिसे हम काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं। अब काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी के लोग यानी कनेक्ट करते हैं, फिजिकली हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, इवन हग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो वो आप उसके लिए अपीलिंग नहीं होंगे। ठीक है ना, हो सकता है वो इसी एक चीज के ऊपर आपसे दूर हो चला जाए। तो आपने देख, ये कनेक्शन आपका तब होगा जब आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके हो। और इसको देखिए, इग्नोर इसलिए वो आपको कर रहा है क्योंकि आप में और उसमें फर्क बहुत है, गैप ज्यादा है। और गैप को कम किसने करना है, सिर्फ आपने करना है। और आपके अंदर तीसरी जो की है ना, पहली की मैंने आपको बताया अंडरस्टैंड करें उसे, दूसरी की कनेक्ट करें, और तीसरी की भी आपने ही करनी है। वो ये है कि आपने उसके मुताबिक कम्युनिकेट करना है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन पहले सही नहीं हो रही, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और है, आपकी और है। तो आपको चेंज करना है, उसके मुताबिक कैसे कम्युनिकेट करना।
अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल सा काम। ओ भाई, किसी को अगर आप नहीं जाना चाहते कि वो आपसे आपसे चला जाए, तो फिर बहुत सी कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है ना। अब मिस हिबा बुखारी, आपने वो नुसरत का एक सॉन्ग सुनिएगा, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। ठीक है। ठीक है। वो पहले वो कहता ना कि हमें मुझे वैसे तो लोगों से मिलने का शौक नहीं था, अब लोगों से मिलने लगे। ठीक है। तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है। वो ये नुसरत की आपने गजल जरूर सुननी। ठीक है। तो आपने अपने आप देखें, जिंदगी में याद रखें, जो तीसरी मैंने आपको चीज बताई कि आप में उसके मुताबिक एडजस्ट होने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसको हम साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इफ यू डोंट हैव द साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोगों से मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हर बंदा आपसे डिफरेंट है। हर बंदा आपसे डिफरेंट है। अगर आप किसी को करीब रखना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके अंदर एक खूबी है। ये मैं 21st सेंचुरी की आपको खूबी बता रहा हूं। आप गूगल करें, गूगल में आप लिखेंगे टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड इन 21st सेंचुरी। आपको कोई ये नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ मिलेगा आप कितने अडॉप्टेबल हैं, आप कितना एडजस्ट हो सकते हैं, कितनी आप में साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन आपकी कैसे अच्छी, लीडरशिप स्किल्स कैसे। ये वाली चीजें आपको चाहिए अभी। ठीक है। अगेन मेरी बात याद रखिएगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपसे कोई बंदा मैनेज, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। आप अपने अंदर चेंजेस लेके आए कि आपको देखें कैसी चेंजेस करनी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बहुत बड़े लोग देखे हैं जिनकी फ्रेंडशिप बहुत से छोटे लोगों के साथ होती है। बहुत बड़े लोग बहुत से छोटे लोगों के साथ। क्यों? उनके शौक एक जैसे होते हैं। मैंने बड़े बड़े सीएसपी ऑफिसर ऐसे देखे हैं जिनकी दोस्ती कबूतरों वालों के साथ है, क्योंकि वो सीएसपी ऑफिसर कबूतर का शौक है, तो वो उसका जो कबूतर उड़ाने वाला है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको, शौक एक जैसा शौक आपको बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर सकता है। भाई अगर आप, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा आपके साथ होना जरूरी है, तो फिर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। यू नीड दिस। आपको जरूरत है तो आपने ही सारा कुछ करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज लाइज ऑन द यू। तो अगेन मैं दोबारा कह दूं कि एवरी पर्सन इन दिस प्लैनेट इज मैनेजेबल। इट्स मैनेजेबल बट विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। यू हैव टू री डिजाइन द स्ट्रेटजी, और उसके लिए आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर आप ये चाहते नहीं, मैनू की, एक पंजाबी का बड़ा एक फिक्रा है, वो मुझे, मैं अक्सर कोट करता हूं कि जी मैनू कोई नहीं, आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपकी आदत यही बना ली कि आपने हर बंदे से यही कहना है कि मैनू की, तो आपकी दोस्ती कम, आपको लोग छोड़ते रहेंगे, आप लोग आपके हाथों से निकल, आप अकेले रह जाओगे। तो मेनू की फिर पता चलेगा आपको। ठीक है। तो यू हैव टू चेंज। आपने अगर कोई चीज हासिल करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, और मैं आपको बता दूं, ये मैंने जितनी खूबी आपको बता रहा हूं, ये वो खूबी है जो आपको नेचर समझाती है। देखिए, नेचर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो आप प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। देखिए, जब आप सिर्फ मौसम को देख लें ना, 4 मौसम है ना, आप सारा महीना ही गर्मियां रहें तो आपको कैसा फील होगा। नेचर आपको सिखाती है कि कभी गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, फॉल। ठीक है। तो इसकी वजह से आप कितना अच्छा फील करते हैं। तो नेचर इटसेल्फ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है। हर नेचुरल काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। चेंज आता है। ठीक है। तो भाई अगर इफ यू वांट, मेरी अक्सर जो है, एक मेरी आखिरी कोटेशन पे मैं ये खत्म करूं कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द कीज टू सक्सेस। रिमेंबर इट प्लीज। आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मॉडल समझ में आया होगा, और बाकी सब फ्रेंड्स को भी समझ में आया होगा। तो बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।